इस सेशन के अंदर हम पिछले जीवन में कौन सी वो अधूरी इच्छा है जो कि रह गई थी, जिसकी वजह से हमने वापस से जन्म लिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये समझेंगे कि कौन से वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक चार्ट को सुपर चार्ट में कन्वर्ट कर देता है। कौन से वो कॉम्बिनेशंस होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने डिजायर लाइफ के पर्पस को कंप्लीट कर पाता है, और कौन से वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके अंदर आप किसी एक चीज से बहुत गहरा जुड़ जाते हैं। क्योंकि शनि के पास एक मूल त्रिकोण राशि है जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि काम तत्व की अंतिम राशि है। काम तत्व में 3 राशियां हैं, मिथुन है, तुला है और कुंभ है। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि मिथुन से आपकी नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, तुला में आप उन इच्छाओं को सस्टेन करते हो, और कुंभ से उन्हें आप कंप्लीट कर लेते हो। कुंभ के बाद ही तो मीन आती है, इच्छाओं का जब तक दमन नहीं होगा, जब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, क्या मोक्ष संभव है? सोच के देखिएगा, मोक्ष क्या इवन थिंकेबल भी है? अगर आप किसी भी चार्ट के अंदर प्लैनेटों को कुंभ राशि में बैठा हुआ देखें, किसी भी प्लैनेट को कुंभ राशि में बैठा हुआ देखें, तो माना जा सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में पिछले जीवन की इच्छाओं का जो दखल है वो बहुत गहरा है। अब बात हम करते हैं कि कैसे ये जाना जाए कि मेरे पिछले जीवन में जो अधूरी इच्छा है वो एक अच्छी इच्छा थी, एक बुरी इच्छा थी, लास्ट लाइफ इजी थी एट द एंड, या फिर डिफिकल्ट थी। बहुत आसान है इस चीज को समझ पाना। तो अगर आप अपने चार्ट के अंदर भी शनि को इन्हीं कॉम्बिनेशंस में देखते हैं कि वो एक्सॉल्टेड है, रेट्रोग्रेड है, अकेला बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ, आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में आप हाउस में जो भावों में देख के समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसी को कंप्लीट करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। अगर यही शनि किसी कंजंक्शन में है, जैसे शनि और सूर्य का कोई कंजंक्शन हो गया, शनि और चंद्रमा का कोई कंजंक्शन हो गया, तो सूर्य या चंद्रमा से भी रिलेटेड कोई ना कोई इच्छा आपके जीवन में मौजूद होगी। सूर्य इन जनरल पिता का कारक है, और इसी के साथ आपके चार्ट में सिंह राशि जहां पर भी होगी उस भाव का भी अधिपति। ये आपका शनि अगर एक्सॉल्टेड है, इंडिकेट करेगा कि बहुत आसानी से आप उस इच्छा को पूरा भी कर पाएंगे, और वो इच्छा आपके साथ गहरे रूप से कनेक्टेड है। दूसरा, अगर आपका शनि कंबस्ट है या फिर डेबिलेट कर गया, कमजोर स्थिति में आ गया, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि पास्ट लाइफ में जो वो लास्ट डिजायर थी जो रह गई, जैसे कि शनि जो है वो बैठा हुआ है एक नीच के गुरु के साथ, सैटर्न इज विद जुपिटर, डेबिलेट कर रहा है। अब आप कहेंगे नीच भंग हो जाएगा, मैं उस चीज में नहीं जा रहा। वो क्या इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी कि पिछले जीवन में इस व्यक्ति के साथ अंतिम समय में, अंतिम लास्ट में, जब बिल्कुल खत्म होने वाला था ना लाइफ, उस समय पे कोई अधूरी इच्छा ज्योतिष, अध्यात्म, ज्ञान या फिर लोगों की मदद करने से रिलेटेड कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगले जीवन में जब ये व्यक्ति जाएगा तो इसका मेन फोकस होगा कि मुझे इस इच्छा को पहले पूर्ण करना है या कंप्लीट करना है। इसी तरह कॉम्बिनेशंस में अलग अलग प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक्सचेंज को प्रायोरिटी देनी है, कंजंक्शंस को प्रायोरिटी देनी है, नक्षत्रों को भी महत्वता देनी है। कि शनि मेरे फर्स्ट हाउस में है, कौन सी अधूरी इच्छा हो सकती है? लास्ट लाइफ में आपने हो सकता है स्वयं से प्रॉमिस करा हो कि मुझे सबसे अधिक फोकस स्वयं को देना है, कर पाऊं। तो शनि इन फर्स्ट हाउस में व्यक्ति का पूर्ण फोकस स्वयं की तरफ होता है। अब अगर यही शनि अच्छी स्थिति में है, लेट्स से यहाँ पर सैटर्न एक्सॉल्टेड है तुला राशि में, तो क्या वो उस चीज को प्राप्त कर पाएगा? निश्चित रूप से कर पाएगा। स्वयं का कोई एम्पायर बना सकता है। मैं जितने भी शनि फर्स्ट हाउस वाले लोगों को जानता हूँ, वो सब एक पॉइंट यहाँ आके जरूर कहते हैं कि खुद का कुछ अच्छा बिल्डअप करके जाएंगे, बना के जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट सेल्फ। तो सेल्फ का कुछ बिल्ड करने की जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, फर्स्ट हाउस के अंदर ही निहित होती है। अब अगर यहीं पर शनि रेट्रोग्रेड हो जाए, तो अगर यहाँ पर शनि वक्र स्थिति में आ गया, तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को दिखाएगा। तब तो ये कंफर्म रूप से ये बताएगा कि आप अपने जीवन में सोचते तो हो मोटिवेशनल टीचर्स को देख के, एस्ट्रोलॉजर्स को देख के, कि मैं कल ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो ब्लॉक हो जाते हो। एकदम से महसूस होता है यार, बस मेरा पूरा फोकस तो स्वयं पे ही चला जाता है, खुद को ही समझने की कोशिश करता हूँ। अगर यही शनि कंबस्ट हो जाए, अस्त स्थिति में आ जाए, तो फिर ये पीड़ित स्थिति है। ये एक ऐसा महसूस कराएगी कि पिछले जीवन में लोगों ने मुझे स्वयं को समझने में मदद भी नहीं करी, मैंने औरों की मदद करी, बट दे जस्ट नेवर हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं करी। इसीलिए अगर शनि लगन में नीच कंबस्ट है या नीच का है, तो यही महसूस होता रहता है कि एक तरह से दुश्मनी बन जाती है, एक तरह का डिस्प्यूट आ जाता है। आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ही मुझे ग्रोथ करने की बात आती है, बढ़ने की बात आती है, और लोग मेरा सपोर्ट करने की जगह मुझे जो है ब्लॉक करना या फिर रोक देना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट हाउस सैटर्न। अगर ये सेकंड हाउस में हो, तो सेकंड हाउस आपका परिवार है, आपकी वेल्थ है। पिछले जीवन की कोई अधूरी इच्छा परिवार या वेल्थ के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए आप मेहनत करते रहते हैं। वहां पर आपके पास अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छी खासी जॉब है, और अच्छी खासी फैमिली कॉम्बिनेशन या कंडीशंस आपने बना रखे हैं कि परिवार के साथ मेरा जो कंडीशन है, कनेक्शन है, वेल सेटल्ड कंडीशन है। देन यू वांट फील कि हाँ यार, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मैंने बिल्डअप कर ली। इसीलिए शनि इन सेकंड हाउस में ज्यादातर डिजायर्स आपके परिवार के साथ ही रिलेटेड या वेल्थ के साथ रिलेटेड दिखाई देंगी।
अगर यही शनि रेट्रोग्रेड हो गए तो फिर ये पुनर्जन्म का चार्ट बन सकता है कि मेरा मेरे परिवार के अंदर ही वापस आगमन हुआ है। अगर यही शनि कंबस्ट या नीच के हो जाते हैं तब मैं मानता हूँ कि सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तब ऐसा कुछ होगा कि पिछले जीवन में आपके पैसे को या फिर आपके परिवार को किसी व्यक्ति ने छल कर लिया, मतलब किसी व्यक्ति ने चीट कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया। यू गोना फील कि आप जैसे ही वेल्थ के मैटर्स आते हैं या परिवार के मैटर्स आते हैं ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो अगर यही शनि आपके कंबस्ट, नीच के या फिर अस्त स्थिति में है तो इस तरह राशियों का भी फर्क पड़ता है, प्लैनेटों का भी फर्क पड़ता है। जैसे मानो यहाँ शनि गुरु के साथ है तो इसका मतलब क्या है, अध्यात्म बिकम्स मेन की, कि मुझे मेरे परिवार को आध्यात्मिक यात्रा पे लेके जाना है। शनि अगर वीनस के साथ है तो इसका मतलब है मुझे मेरे परिवार को वेल्थ या फिर लग्जरी या फिर रिलेशन या संबंधों की तरफ लेके जाना है। इस तरह से मेन की इस परिवार, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इच्छा अधूरी है मन में। अगर यहाँ थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, पराक्रम भाव। तो शनि का थर्ड हाउस में होना लोग अच्छा मानते हैं और ये होता भी है। उपचय भाव में शनि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि शनि मतलब पिछले जीवन की अधूरी इच्छा और वो काम के अंदर आ गई। देखो, एक तो शनि मतलब इच्छा और तीसरा भाव इच्छाओं का भाव, तो इच्छा प्लस इच्छा बिकेम्स इच्छा स्क्वायर, कि बस अब मुझे अपनी डिजायर को कंप्लीट करना ही करना है। इसीलिए तो तीसरे भाव में उन्हें अच्छा माना जाता है। आपके शनि थर्ड हाउस में आपकी कोई ना कोई गहरी इच्छा अपने बिजनेस को लेके हो सकती है, कोई गहरी इच्छा आपकी अपने सिबलिंग्स को लेके हो सकती है, कोई गहरी इच्छा, गहरी डिजायर पास्ट लाइफ से आती हुई आपकी थर्ड हाउस से रिलेटेड हो सकती है। कम्युनिकेशन मोड या माध्यमों को लेके हो सकती है। ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा मन करता है बार बार कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, मेरा मन करता है बार बार कि मैं लोगों को दिखाऊं कि यार मेरे अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, लोग मुझको नोटिस करें, मुझे वो नेम और फेम मिले, मुझे वो लोगों से एप्रिसिएशन मिले। थर्ड हाउस सैटर्न गिव्स दैट। अब अगर यहीं पर मान लो गुरु बैठा है तो फिर गुरु से भी रिलेट हो गया। अब गुरु क्या है, अध्यात्म है। इसका मतलब है आपकी इच्छा हो सकती है कि यार मैं अध्यात्म में कुछ नया करके दिखाऊं। जो ये गुरु या टीचर्स आज कर रहे हैं, ये जो बाबा बैठे हुए हैं, इनसे कुछ अलग करके मुझे दिखाना है। सैटर्न विद जुपिटर, यही सैटर्न विद वीनस हो तो आप ये दिखाएंगे कि भाई मैं नेम और फेम चाहता हूँ इन द मैटर ऑफ लग्जरी और वेल्थ। मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में कुछ यूनिक करके दिखाऊं, क्योंकि थर्ड हाउस में कुछ यूनिक करने का मादा होता है, दम होता है। तो शनि अगर किसी के थर्ड हाउस में है तो वो ये बार बार महसूस करेगा कि सिंपल टर्म्स की चीजें तो मुझे काम ही नहीं आती है, मैं तो कुछ यूनिक करने के लिए आया हूं, सब कुछ स्पेशल करके दिखाऊंगा, कुछ अलग करके दिखाऊंगा, कुछ हटके दिखाऊंगा। बिजनेस को एक मेन कॉल मान लेना चाहिए या फिर अपने टैलेंट को मेन कॉल मान लेना चाहिए कि भाई मैं तो ये करके दिखाऊंगा। और अगर यही शनि मान लो नीच के हो गए या कंबस्ट हो गए या फिर किसी नीच के प्लैनेट के साथ है तो दिक्कत ये होगी कि पास्ट लाइफ में जब अंत हो रहा था, खत्म हो रहे थे, तब कहीं ना कहीं मुझसे किसी ने चीट करा या फ्रॉड करा टुवर्ड माई टैलेंट या टुवर्ड माई स्किल्स। मेरे अंदर स्किल थी, उसका कोई ने फायदा उठा लिया। शनि अगर किसी के फोर्थ हाउस में हो तो चतुर्थ भाव आपके सुख भाव के नाम से जाना जाता है। शनि मतलब अधूरी इच्छा, सुख भाव और अधूरी इच्छा। बनाइए कॉम्बिनेशन, अधूरी इच्छा और सुख भाव का कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि पिछले जीवन में कुछ अधूरी इच्छाएं मेरी रह गई थी, या तो मुझे वो सुख नहीं मिल पाया था, वो कंफर्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, या फिर मैं अपनी फैमिली के लिए जितनी मदद करना चाहता था उतनी नहीं कर पाया था। फोर्थ हाउस सैटर्न में कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अर्ली एज में बाहर चला गया, काम के लिए विदेश चला गया, काम के लिए दूसरे सिटी चला गया, तो एक पॉइंट पे वो महसूस करता है कि यार जो सुख मुझे चाहिए, जो कंफर्ट मुझे चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो तो मैं सेक्रीफाइस करते रहा हूँ पूरे जीवन। फॉर ऐसा हो सकता है कि आपका जो बर्थ है, आपका जो जन्म है वो फैमिली में हुआ ही तब हो जब किसी ने कोई पर्टिकुलर मन्नत या कोई डिजायर। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर शनि रेट्रोग्रेड हो गए, वक्री हो गए, तो ये कंफर्मेशन है कि वो अधूरी इच्छा आपके मन के अंदर बनी हुई है। आप जब उसको कंप्लीट कर लेंगे, यू गोना फील बेटर इन योर लाइफ। यू गोना फील यार जहां अब तक समस्याएं थी या फिर स्ट्रगल्स थे, चीजें बेटर हो गई। तो वो होता है ना यार, एक बार समझ लो अपने कंफर्ट को, अपने सुख को, बहुत अच्छा है। और अगर यही शनि कंबस्ट या डेबिलेट कर गए, नीच के हो गए, तो फिर दिक्कत है। फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने घर, प्रॉपर्टी, एसेट्स इनको परचेज करने के लिए पैसा जोड़ा हो, मेहनत करी हो, लेकिन कोई पर्सन आया और उसने चीट कर दिया, उठा के उन चीजों को ले गया। इस वजह से फोर्थ हाउस सैटर्न में व्यक्ति थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाता है। अगर किसी के साथ इमोशनली अटैच है तो ओवर पॉजिटिव हो जाता है, उसको महसूस होता है यार ये तो मेरा ही पर्सन है, कोई इसको छीन के ना ले जाए मुझसे। एसेट्स को लेके, घर, प्रॉपर्टी को लेके, यार ये मेरी चीज है, कोई मुझे इससे छीन के मुझसे ये चीज ना ले जाए, महसूस होता रहता है फोर्थ हाउस के अंदर। तो ऐसे व्यक्तियों को, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो उनके दुश्मन हो सकते हैं। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आपके कंफर्ट को, आपके सुख को छीनने की कोशिश आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल सैटर्न का फोर्थ हाउस में होना इज रियली वेरी गुड। यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिजायर है जो कंप्लीट नहीं हुई है, इज रिलेटेड विद कंफर्ट, रिलेटेड विद सुख। किसी फीमेल के लिए ये मैरिज का सुख हो सकता है, या फिर किसी फीमेल के लिए या फिर किसी मेल के लिए भी
मेरा मानना है कि चौथे भाव से कॉज मदर को भी देखा जाता है, तो अपनी सिटी का या फिर अपने कंफर्ट का सुख हो सकता है कि जब से जन्म लिया है तब से भाग ही रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, तो वो रुकना नहीं होता। जब तक वो नहीं होगा ना, तो वो कंफर्ट नहीं आएगा, नॉट गोना फील कि आपका लाइफ का पर्पस जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। अब जिस प्लैनेट के साथ शनि कनेक्टेड है, लेट्स से सैटर्न इज विद जुपिटर, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सूर्य, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस हैं वो रिजल्ट को बहुत हद तक बदल भी सकते हैं। बट ये कहूंगा जिस प्लैनेट के साथ है उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई अधूरी इच्छा आपके मन में बसी हुई है या बनी हुई है, जैसे सैटर्न विद जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर आपके मन में एक गहरी इच्छा होगी कि यार मैं अपने परिवार को जो है अध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर डिजायर हो सकती है। सैटर्न इज विद केतु, सेम स्पेसिफिक डिजायर कि मैं जो है अपने परिवार को या परिवारजनों के साथ किसी तरह के आध्यात्मिक यात्रा पे, आध्यात्मिक टूर के ऊपर या फिर किसी तरह के सत्संग एंड ऑल इन चीज़ों में इन्वेस्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह आपका जो अधूरापन है वो कनेक्ट कर रहा है आपके सुख भाव के साथ स्ट्रांगली, इसका ध्यान रखिएगा। पंचम भाव संतान का भी है, पंचम भाव इमोशंस का भी है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, एजुकेशन का भी है, रिलेशनशिप का भी है। तो सोच के देखिए एक व्यक्ति के चार्ट में जिसका शनि फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, कितनी सारी स्पेसिफिक डिजायर्स वो लेके बैठा हुआ है, लेकिन मूल रूप से पंचम भाव को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या भाव, इसको आपके पितरों का, अपने परिवार के स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है। उसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो रिलेट करती है आज भी अपने परिवार के साथ, वो रिलेट करती है आज भी अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ। और जो चीजें आती रहती है ना, जैसे रिलेशनशिप्स में हाँ मेरी कोई डिजायर है, या फिर मान लीजिए एजुकेशन के अंदर कि मेरी एक डिजायर है संतान प्राप्ति के अंदर, ये जो डिजायर है ये उसके एक बाय प्रोडक्ट है जो आपको बार बार टाइम पे महसूस होंगे। बट मूल रूप से आप जिस चीज की तरफ इंटरेस्टेड हो वो आपके पूर्वज हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हैं। बार बार मन अपने परिवार की तरफ जाएगा, परिवार को समझने की कोशिश करोगे, परिवार की लीनेज को देखने की कोशिश करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करोगे कि चीजें यहाँ किस तरह से काम कर रही हैं, चाहे वो एंसेस्टर्स हो, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो आपकी मंत्र चैंटिंग हो, आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने जा रहे हैं। और काम करने का मेन मकसद क्या है? काम करने का मेन मकसद है कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है पास्ट लाइफ में जो टुवर्ड एंसेस्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है। वो ऐसी हो सकती है कि हम अपने फादर ग्रैंडफादर के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, एक अच्छा खासा नेम बिल्ड करना चाहते थे, बट करते करते कहीं रुक गए, थक गए, हार गए। या फिर ये हो सकता है कि वो संतान प्राप्ति नहीं हुई जिससे कि परिवार आगे चलता। तो बार बार वो कॉम्बिनेशंस जो है वो कनेक्ट करेंगे डॉट्स को टुवर्ड द पास्ट जनरेशन और टुवर्ड द फ्यूचर जनरेशन। इसी वजह से शनि इन फिफ्थ हाउस में एक प्रेडिक्शन का पॉइंट होता है कि व्यक्ति यहाँ लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। वो ये कोशिश करता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, बट मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि एक बहुत बड़ा लेगेसी, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर मैं अपने परिवार को देके जा पाऊँ। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो ये चीजें कंफर्म हो गई, तो फिर आपकी चार्ट के अंदर बार बार रिलेशनशिप्स आएंगे, ऐसे ही कई बार आते हैं जॉल्ट देने, झटका देने, और वो इस वजह से झटका देंगे, वो आपको ये महसूस कराएंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड है, आपकी जो फैमिली है वो हमारे इक्वल नहीं है। एंड देन दे विल अर्ज स्टार्ट अ स्पार्क इन योर पर्सनालिटी कि यार मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को बनाना है। जैसे कई बार होता है आप कॉलेज में गए बट कॉलेज इज आस्किंग फॉर डोनेशंस, देन यू गोना फील यार मेरे परिवार की वो रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे बिल्डअप करनी है। तो द ट्रिगरिंग फैक्टर विल बी द रिलेशन, एजुकेशन, जैसे कि आप अल्टीमेट गोल आपका रहेगा परिवार और उनके भी एंसेस्टर्स, उसको नेम एंड फेम बिल्डअप करना। अगर यहाँ ये कंबस्ट या डेबिलेट हो जाए तो बहुत पर्सन पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई देगा टुवर्ड द फैमिली। अगर ये सिक्स्थ हाउस के अंदर हो तो छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु इनका माना जाता है, प्रारब्ध का माना जाता है। और ये हमेशा प्लानिंग करता रहेगा, स्ट्रेटजीज बनाता रहेगा कि मेरे जो भी दुश्मन है, जो भी एनिमीज हैं, उनको मैं कैसे क्रश आउट कर दूं, कैसे उन्हें खत्म कर दूं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में जब आए तो आपको महसूस हो गया यार मैं उस परिवार में आ गया, मेरे तो दुश्मन है नहीं लेकिन इनके दुश्मन बने रहते हैं, एंड ऑल द टाइम आई एम ट्राइंग टू फिक्स देयर एनिमीज, इनके इश्यूज को या फिर इनके दुश्मनों को खत्म करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। ये होता है शनि जब सिक्स्थ हाउस के अंदर हो। जैसे कि जनरल रीडिंग्स होती हैं कि हाँ आपको ऑफिस में इश्यूज हो सकते हैं, व्यक्ति सर्विस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, दैट इज अ बेसिक थिंग, बट द मेन थिंग इज द स्ट्रेटेजी मेकिंग कि भाई मुझे इन दुश्मनों का या चैलेंजेस को खत्म करना है। कई बार जब ये नेगेटिव में काम करता है, जैसे कि ये नीच का हो गया या डेबिलेट कर गया शनि इन द सिक्स्थ हाउस, तो क्या होगा, दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। यू कैन फील कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, थोड़े हेल्थ इश्यूज अधिक हुए, थोड़ा कर्जा बढ़ गया, डेट बढ़ गया, मतलब इश्यूज या चैलेंजेस जो होता है ना, महिषासुर लाइक बिल्डअप हो गए बहुत ज्यादा। और अगर यहीं ये एग्जॉल्टेड हो जाए तो फिर ये कंडीशन ऐसी होगी कि मुझे अपने परिवार की ही नहीं लोगों की भी सेवा करनी है। इस वजह से आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में, हीलर्स के चार्ट में, डॉक्टर्स के चार्ट में सैटर्न सिक्स्थ हाउस में दिखाई देगा।
और उनका मेन अप्रोच ये बन जाता है मुझे लोगों को हिल आउट करना है, हेल्प अप करनी है। बट वन थिंग फॉर श्योर इज जिसका शनि 6th हाउस में है वो अपने परिवार के लिए इज लाइक अ डिवाइन, वो होता है ना कि डिवाइन सपोर्ट, वो उस तरह से अपने परिवार के टुवर्ड बन जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल के टुवर्ड बन जाता है। द पर्सन इज लाइक भाई कोई भी समस्या आ जाए आई एम देयर फॉर यू, आई एम विद फुल माई स्ट्रेंथ, फुल माई पोटेंशियल देयर टू हेल्प यू आउट। तो 7th हाउस इज विवाह, ठीक है। शनि जहाँ बैठेंगे जाके वो आपकी एक मर्टिकुलर डिजायर है। पिछले जीवन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि आपके जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, वो वर्कआउट नहीं कर पाए थे, और आज आपने इस जीवन में ये मेन अप्रोच बना ली है कि मुझे अपने संबंधों को वर्कआउट कराना ही कराना है। आप अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ सपोर्ट या एक वो होता है ना फ्रीडम या लिबरेशन, तब महसूस करेंगे जब आपके संबंध कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो रिलेशंस भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं, फादर मदर के साथ हैं, या फिर वो रिलेशनशिप्स भी हो सकता है। इसीलिए सैटर्न को 7th हाउस में मैरिज में डिले का कारक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ परफेक्शन चाहिए व्यक्ति को। एक बात सोचो, पहले ही 2-4 लोग मिल पाना मुश्किल होता है, उसमें भी आपने पास्ट लाइफ से एक इच्छा और बना ली कि मुझे मिले तो ऐसा मिले। अब बताओ, पहले 5 मिल पाना मुश्किल है, उसमें भी आपने फिल्टर कर दिया 5 में भी मुझे ये चाहिए। तो ये एक मुश्किलात यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वजह से ये डिले के कारक बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो पर्टिकुलर डिजायर है वो अटकी हुई होती है, उसकी सुई वहीं रुकी हुई होती है कि मेरे को ऐसा ही पार्टनर अपने जीवन के अंदर चाहिए। दैट्स व्हाट Saturn in the 7th हाउस इज। पिछले जीवन से आपकी अधूरी इच्छा, अगर आपसे कोई यूं कहे ना कि भाई तुम क्यों चाहते हो ऐसा, तो उससे यूं कहना कि भाई ये मेरी पास्ट लाइफ की डिजायर है, बट आप उसको बहुत अलग तरीके से लोगे। यू कैन टेक इट लाइक बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और ये चीजें उससे मुझे मिलनी ही चाहिए। अगर यही शनि रेट्रोग्रेड हो गया तो ये कंफर्मेशन है कि आपको इन मैटर्स ऑफ रिलेशंस में प्रारब्ध को या फिर पास्ट लाइफ की डिजायर को, इच्छाओं को देखना ही पड़ेगा। और अगर यही कंबस्ट या नीच का हो गया या फिर थोड़ी कमजोर स्थिति में जैसे सूर्य की राशि में, तब ये कॉम्बिनेशन इस तरह बनेंगे कि मेरे साथ पिछले जीवन में कुछ चीटिंग्स या कुछ धोखे हुए टुवर्ड मैरिज, टुवर्ड रिलेशंस, आज मैं उनको नहीं चाहता। तो यहाँ पर व्यक्ति ओवर पॉसेसिव हो जाता है, ओवर एनालिटिकल हो जाता है टुवर्ड द मैरिज, टुवर्ड द संबंध। 8th हाउस, अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी, हाउस ऑफ चीजों को थोड़ा छुपाना। पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि आपने पिछले जीवन में अपने आप से प्रॉमिस करा था कि मैं अगले जीवन में कुछ रिसर्च करूंगा, अध्यात्म में जाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करूंगा, और हो सकता है कि तंत्र मंत्र क्रिया साधना इनमें इन्वॉल्व हो जाऊं। बट क्या ये मेन चीज है? नहीं, ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज आपने अपने साथ पिछले जीवन में प्रॉमिस करा कि मैं चीजों को थोड़ा सीक्रेसी में रखूंगा, थोड़ा सीक्रेटिव रखूंगा। होता है ना चीज गणना नेम और फेम को, दैट नॉट गोइंग टू बी माई कॉल। होता है कि यार मैं सबसे बात करूं, हर पर्सन को एंटरटेन करने की कोशिश करूं, सबका पसंदीदा इंसान बन जाऊं, ये आपकी इच्छा थी नहीं पास्ट के अंदर। आपकी इच्छा लिमिटेड हो गई थी। आपने ये सोचा था कि नहीं, मुझे फोकस करना है सेल्फ पे, अपने आप को थोड़ा सीक्रेसी में मेंटेन रखना है, छुप के रहना है, और अपने बड़े गोल्स के ऊपर काम करना है। ये है शनि इन द 8th हाउस, ये आपकी अप्रोच है। कोई आपको इंट्रोवर्ट के आपको फील ही नहीं होगा यार, कहने दो जो कहता है, बट आई एम लाइक दिस। आप अगर यहीं ये पीड़ित हो जैसे कि नीच का है या कंबस्ट है, तो फिर क्या होगा? फिर ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हमारी जीवन जो है उसकी रेखा कम रही, लाइफ स्पैन, लाइफ एज कम रही। और अगर यहीं ये एक्सॉल्टेड हो गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? तब ये इंडिकेट करेगा सब कुछ शांत था, सब कुछ बेस्ट था, बट हम कुछ अध्यात्म में या फिर कुछ ज्योतिष में, इन चीजों में, या फिर कोई गहरी रिसर्च में हमने कुछ एग्जाम्पलरी काम कर दिया, कुछ ऐसा करके दिखा दिया जो कि हो नहीं सकता था लोगों से, और आज हम उसको ही शेयर करने इस दुनिया में आए हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे काम करता है? वेल, राशि पे डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है, कौन सा प्लैनेट है जिसके साथ शनि बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में। जैसे गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के साथ है, तो इसका मतलब है पिछले जीवन में अध्यात्म या ज्योतिष पे वो काम किए गए थे, और आज आप इसी काम को यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। परिवार में कोई अगर कम समय पे गया है तो उसकी रिपीटेशन, उसकी आत्मा का वापस आना भी हो सकता है। 9वें भाव में आपके शनि विद्यमान है, इसका अर्थ है कि आप गुरु से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। वन थिंग फॉर श्योर इज आपके जीवन में कोई गहरी डिजायर किसी गुरु को प्राप्त करने की या स्वयं गुरु बनने की व्याप्त है, बनी हुई है। हो सकता है फॉरेन ट्रेवल मैटर्स में, हो सकता है विदेश जाके धर्म का प्रचार प्रसार करना ये हो, या फिर हो सकता है फॉरेन में जाके एजुकेशन प्राप्त करना हो। तो ये राशि पे डिपेंड करता है, शनि पे डिपेंड करता है, और कॉम्बिनेशंस पे निर्भर करता है। अगर शनि 10th हाउस में हो तो 10th भाव इज द कर्म भाव। अगर मैं कहूँ मूल रूप से तो पास्ट लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्म थे जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। व्यक्ति उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में आया है कि वो पिछले जीवन के अधूरे कामों को इस जीवन में पूरा करना चाहता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति ऐसे कामों में एंगेज हो जाता है जो उसकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा, कोई भी पर्सन नहीं कर रहा। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें शनि 10th हाउस ने लोगों को डॉक्टर्स बना दिया, बट उनके परिवार में कभी कोई डॉक्टर रहा नहीं।
इट्स लाइक वो पिछले जीवन का इन्फ्लुएंस इतना गहरा है उसके काम पे कि वो उन्हीं कामों के या उन्हीं मैटर्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड रहेगा जो उसके साथ इन डेप्थ कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ वो फील कर पाता है कि यार मैं फील करता हूँ उस चीज़ के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि 10th हाउस सैटर्न से आपके कुछ कर्म इनकम्प्लीट थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज पूरी नहीं हो पाई, उन्हें पूरा करने के लिए आप आए हैं। अब ड्यूटीज किस तरह की, क्या वो आध्यात्मिक ड्यूटीज थी या लोगों की सेवा थी? अगर आपके शनि गुरु के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध बना ले, युति में हो, एक्सचेंज में हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, तो उस तरह की हो सकती है। शनि के साथ केतु हो तो वो हीलिंग रिलेटेड हो सकती है। शनि के साथ सूर्य हो तो मोनोपोली की हो सकती है कि मैं अपने फादर के टुवर्ड या फिर सरकार के टुवर्ड कुछ काम नहीं कर पाया, आज मुझे जाके कोई बड़ी सर्विस करनी है, बड़ी सेवा करनी है लोगों की। चंद्रमा के साथ है, हील कर सकते हो लोगों को, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इस तरह कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई डिजायर अभी भी मन मस्तिष्क पे हावी है, भारी है, बनी हुई है। बात करते हैं ये अगर उच्च का हो, एक्सॉल्टेड हो या फिर रेट्रोग्रेड हो, तो इस इच्छा का पूर्ण प्रभाव दिखाई देगा और वो भी परिवार पे, आपके फादर के साथ आपके कनेक्शंस में दिखाई दे सकता है। फादर की तरफ एक एक्स्ट्रा पुल हो सकता है, एक ऐसा महसूस कर सकते हैं आपकी मेरे फादर को कोई मुझसे दूर ना ले जाए, हमेशा इनका और मेरा साथ कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहे, ऐसा कुछ महसूस किया जा सकता है। और अगर ये नीच के या कंबस्ट हो गए तो फिर थोड़ी दिक्कत है। फिर तो पर्सन ऐसा हो जाता है कि वो महसूस करता है यार मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे वो साइड नहीं मिल रही कि कैसे मैं अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी को पूरा करूँ। अगर हम बात करें 11th भाव की कि हमारे शनि 11th हाउस में है, तो शनि का 11th हाउस में होना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कुंभ राशि उनकी मूल राशि, 11वां भाव उनका मूल भाव, उपचय भाव भी है, वहां शनि जाके भी बैठ गए। ऐसे केसेस में व्यक्ति के जीवन पे पूर्व जीवन की इच्छाओं का प्रभाव बहुत हावी, बहुत भारी दिखाई देगा और पूर्व जन्म की भी कोई ऐसी इच्छा जो कि लाभ से जुड़ी हुई है, गेन से जुड़ी हुई है। लाभ स्वयं का भी हो सकता है और लाभ दूसरों का भी हो सकता है। और लाभ किस तरह का होगा, किस तरह का लाभ मैं चाहता हूँ, आपको पता पड़ेगा बाय चेकिंग द प्लैनेट सिटिंग विद शनि। अगर शनि के साथ गुरु बैठा होता है, हो सकता है अध्यात्म की तरफ आपका इंटरेस्ट था, लाभ आप चाहते थे उस मैटर से, उसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर मंगल है, हो सकता है भाई बहनों के मैटर के अंदर वो लाभ है, वो गेन है जो आप प्राप्त करना चाहते थे, उसके तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। बट वन थिंग फॉर श्योर इज कि पिछले जीवन में कोई ना कोई लाभ आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, कोई ना कोई गेन आप मतलब वो उस पॉइंट पे थे, जैसे कि मान लो शनि और गुरु का एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है, तो आप गुरु बनने के बिल्कुल उस प्रोसेस पे थे बट बनते बनते रह गए। इस वजह से यहाँ पर आपको वो कॉम्बिनेशन मिला है। इस वजह से शनि इन 11th हाउस में मैं यही कहता हूँ कि भाई जब भी आप का काम बिल्कुल एंड पे होना, कि बिल्कुल होने वाला है, वहां पर सबसे अधिक ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर ही आपको झटके लगेंगे। शुरुआत कर पाओगे, मिड भी ठीक रहेगा, बट जब होना है ना बिल्कुल अब फाइनल ठप्पा लगना है, वहां पर जाके पीछे एकदम से धकेल दिया जा सकता। अपने सिबलिंग्स में एल्डर सिबलिंग के साथ कैसे कॉम्बिनेशन थे, कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं, शनि ने 11th एल्डर सिबलिंग नहीं होने देता। No, I'm not saying all the time, other things matter for sure, but कई बार लाइक मेरे एक एल्डर सिबलिंग जो है उनका वो खत्म हो गए या चले गए मेरी तरफ, फादर की तरफ, सिबलिंग्स की तरफ। अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है तो एक रिपीटेशन हो सकता है उसी आत्मा का। और अगर ये 12वें भाव में, 12वां भाव मोक्ष है, शनि इन 12th हाउस इज मोक्ष, मोक्ष से रिलेटेड कोई इच्छा। अब आप कहेंगे मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम से, समस्या से बाहर निकल जाना। अगर मैं मोक्ष को सिंपल टर्म्स में कहूँ तो मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मतलब मन का ही मुक्त हो जाना, कोई बंधन है उससे मुक्त हो गए हम, हट गया, कट गया। शनि इन 12th हाउस यही होता है, बंधनों को काटना। अब वो कैसा भी हो सकता है, जैसी राशि होगी वैसा होगा। जैसे कि अगर एक गुरु की राशि में बैठे हुए हैं शनि तो अध्यात्म से रिलेटेड हो सकता है, अगर शुक्र की राशि में हो तो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति फील करना चाहता है एक तरह के लिबरेशन को, एक तरह के आउट ऑफ कनेक्शंस को, कि बस अब बहुत हो गया, आई जस्ट वांट टू लिबरेट माई सेल्फ, मुझे बस अब लिबरेट हो जाना है। ये शनि इन 12th हाउस है और यही वो आपकी इच्छा है जो अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ के अंदर। इन द प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ, इस डिजायर को आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब अगर आपको मौका मिला है, करिए उस चीज को कंप्लीट, अपने आप को उस प्रोसेस के अंदर लेके आइए। बट किस तरह की वो डिजायर है डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है। जैसे कि शनि मान लीजिए यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो गए या एक्सॉल्टेड हो गए, अकेले बैठे हुए हैं, आराम से आप इसको प्राप्त कर लोगे। और अगर यहाँ डेबिलेट हो गए, कंबस्ट हो गए या 2-3 प्लैनेटों के साथ है तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा कि कौन सी इच्छा थी, कैसे पूरा करूं, होगी नहीं होगी, कंफ्यूज हो सकते हो, लॉस्ट हो सकते हो। और इस तरह से, इस पर्सपेक्टिव से बनाइए। आपका हर फीडबैक यहाँ पर सुना भी जाता है, गहराई से देखा भी जाता है और उससे इनपुट्स भी लिए जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कहिए, क्योंकि कहने से ही ईश्वर को भी पता लगता है, ऊर्जाओं को भी पता लगता है कि वी एग्जिस्ट।
तो यहीं पे रोकते हैं इस सेशन को, अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ उस तरीके से जिससे कि इस इच्छा को पूरा करना है। दैट वीक बहुत सारे अलाइनमेंट हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को बहुत विशेष या खास व्यक्ति बना दे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है शनि। पिछले जीवन की कोई अधूरी इच्छा सोच के देखिए। एक व्यक्ति का इस इतना गहरा धर्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाना ये इंडिकेट करता है कि पिछले जीवन में जब बिल्कुल मरणासन थे, जब खत्म होने की बात थी, तो मन में एक अधूरी इच्छा रह गई थी कि यार मैंने जो है वो धर्म के कामों को अभी पूरी तरह से ना तो सीखा है, लेकिन सीख लिया है, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं पाया हूँ। आज अगर आप उनके चार्ट को देखेंगे तो उनका शनि उच्च का भी है और रेट्रोग्रेड भी है, वक्री भी है, और वक्री होने के साथ साथ नवम भाव में है जो कि गुरु का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है। इसका अर्थ है कि गुरु या ज्ञान से रिलेटेड कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा जो है वो अभी अनकम्प्लीट है। उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए व्यक्ति जो है वापस से इस जीवन में आया है। और कुंभ राशि में प्लैनेटों की संख्या देखो, कुंभ राशि में एक दो नहीं बहुत सारे प्लैनेट हैं और शनि वक्री स्थिति में है। तो अगर आप अपने चार्ट में सैटर्न को रेट्रोग्रेड देखते हैं या फिर कंबस्ट देखते हैं तो इन दोनों का मतलब यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यू आर अ डिफरेंट सोल। आप अपनी प्रकृति, अपनी परिवार में भी एक डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में दिखाई देंगे। हो सकता है कि एक ऐसा फैमिली जिसमें कोई कभी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया ही नहीं, कोई उसको एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, लेकिन आप बिकॉज आपका सैटर्न रेट्रो है या कंबस्ट है, ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाएंगे जो परिवार में अब तक किसी ने ट्राई तक नहीं करी। एंड यू वांट टू फील कि जैसे ही मैंने ये चीज़ सीखी या जैसे ही मैं इस चीज़ के अंदर आया, मैं अपने जीवन में ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे कंप्लीट महसूस हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, अब जीवन में एक संतोष है, एक शांति है, एक कंप्लीशन आ गया है।